आपको आज एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टिप दूं। देखिए, सबसे पहले पता कीजिए कि लोग कहाँ जा रहे हैं और उनके वहां पहुंचने से पहले वहां पर जाके जमीन खरीद लीजिए। वैसे एक्चुअली में ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, ये दिया था विलियम पेन ने, लेकिन आज भी टू द पॉइंट है। Absolutely. Welcome to the show Prime Location. मैं हूँ सोना, मेरे साथ है वैभव। प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन ये शो आपकी रियल एस्टेट की जर्नी को काफी स्मूथ बनाता है, आपको फूल कैसे नहीं बनना है ये बताता है, काफी सारे मिथ्स को हम यहाँ पर बस्ट करते हैं एंड आपको यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइसेस देते हैं। लेकिन इन सभी चीजों से पहले आज के शो में क्या आपको मिलने वाला है ये जानते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में नेबरहुड का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये जानेंगे आज के हमारे वायरल सवाल में। रियल एस्टेट की डिक्शनरी से ढूंढ के निकालने वाले हैं हम, मतलब सेस का। और जब बायर डिफॉल्ट करता है तो हेवी पेनल्टीज देनी पड़ती है, लेकिन जब बिल्डर डिफॉल्ट करता है तो कुछ पैसे देके बच जाता है। ये कितना सच है कितना मिथ, जानेंगे हमारे मिथ बस्टर में। ऑल्सो रेरा कार्पेट एरिया आपको फूल बनने से कैसे बचा सकता है, जानेंगे अपनी फुल प्रूफ स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले हमारी आ रही है रियल एस्टेट अपडेट्स। पहली अपडेट की अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिस्टर हर्षदीप सिंह पुरी ने नई गाइडलाइंस लॉन्च की हैं, जिसके तहत शहरों की रैंकिंग्स दी जाएंगी और ये टोटली बेस्ड होंगी उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड उनकी सुंदरता के ऊपर। दूसरी अपडेट की बात करूं तो 4 कंपनीज ने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ 600 CR का MOU साइन किया है ताकि वो जैसलमेर में सीमेंट की फैक्ट्री बना सके। तीसरी अपडेट की अगर बात करें तो चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 400 प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को नोटिस भेजकर कहा है कि अगर आपने अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया तो आपका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अगर आप बात करें इस पूरे टैक्स की तो 1.2 CR का टैक्स अभी भी पेंडिंग है। देखिए, जब बात रियल एस्टेट के सवालों की होती है ना, तो अक्सर जवाब मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। व्हाई? क्योंकि लोगों को रियल एस्टेट के बारे में पूरी नॉलेज भी तो नहीं होती है। इसीलिए ये शो आता है प्राइम लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट आपके कठिन से कठिन सवालों का ना बड़ा ही सिंपल सोल्यूशन देते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर आज का वायरल सवाल। सो हमारा आज का वायरल सवाल आया है जयपुर राजस्थान से समीर का। वायरल सवाल। हाय, मेरा नाम समीर है। मेरा सवाल ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते वक्त नेबरहुड का ध्यान रखना कितना ज़रूरी होता है? यार, समीर ने जो सवाल पूछा ना, कितना इंटेलिजेंट सवाल है, Actually. टू द पॉइंट भी। तो इसका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर्स इंफ्रा के डायरेक्टर मिस्टर मनप्रीत सिंह जी। सर, हम चाहेंगे कि इसका जवाब बड़ी सरलता के साथ मिले हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी। नेबरहुड का ध्यान रखना तो बहुत ही ज़रूरी है कि इसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, कितनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, कितनी अच्छी रेजिडेंशियल्स हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि अगर अच्छे लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो आपका जिस प्रकार का बिल्डिंग में या किसी भी कमर्शियल में आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपका नेबरहुड बहुत अच्छा है तो आपके जिस जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती है। तो इस करके नेबरहुड का ध्यान रखना तो बहुत ही ज़रूरी है। मनप्रीत जी, थैंक यू सो मच। आप इसीलिए एक्सपर्ट यहाँ पर है क्योंकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस के एकदम आसानी से हमें जवाब दे देते हैं। वेल, अगर आपके पास भी कोई वायरल सवाल हो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ तो व्हाट्सएप करना मत भूलिए और 9506104104। सुना तूने ये SEZ ये टर्म सुना है, जैसे सेज भी कहते हैं? ये सुना है, मतलब एरिया से इसका कुछ मतलब होता है फील। अब ये सेज क्या होता है इसे हम जानते हैं हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी में। रियल एस्टेट डिक्शनरी। सो हमारे रियल एस्टेट की डिक्शनरी के हिसाब से सेज यानी कि SEZ, इसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। सो बेसिकली ये ऐसे एरियाज होते हैं जहां बिजनेस एंड ट्रेड लॉज पूरे इंडिया से काफी अलग होते हैं। सेज का मेन एम होता है ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। एग्जैक्टली अब जब आप सेज की बात करोगे तो उसका जो अनाउंसमेंट हुआ था वो हुआ था अप्रैल 2000 में, राइट? अब उसके बाद 2005 में सेज का एक्ट लागू किया गया एंड जब आप बात करते हो डेटास की तो 2005 और 2006 में 22,804 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स देखे गए थ्रू सेज एंड वही ये डेटा अक्टूबर 2022 में 6,93,595 करोड़ रुपए तक का पहुंचता है। अब सेज में जो भी यूनिट्स हैं उन्हें क्या इंसेंटिव्स ऑफर किए गए हैं, मतलब फायदे क्या होने वाले हैं ये जानते हैं। सबसे पहला फायदा ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स। दूसरा फायदा पहले 5 सालों के लिए 100% इनकम टैक्स एग्जेप्शन ऑन एक्सपोर्ट इनकम। तीसरा फायदा अगले 5 सालों के लिए 50% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। चौथा और आखिरी फायदा दैट इज
अगर आप अपने एक्सपोर्ट प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं तो 50% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है अगले 5 सालों के लिए। इसके अलावा सेज में जो भी सप्लाईज दी जाती हैं वो जीरो रेटेड होती हैं अंडर IGST एक्ट 2017। अप्रूवल्स को सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी पर भी 100% ड्यूटी एक्सेप्शन दिया जाता है पहले 10 सालों के लिए। अक्टूबर 2022 के डेटा के हिसाब से इंडिया में 270 ऑपरेशनल सेज है। क्या आपके स्टेट या सिटी में कितने सेज है आपको पता है? कमेंट जरूर करिए। देखिए, जब बायर डिफॉल्ट करता है तो उसे हैवी पेनल्टीज देनी पड़ती हैं, लेकिन जब बिल्डर डिफॉल्ट करे तो थोड़े बहुत पैसे देके निकल सकता है साइड से। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर हाँ तो चलिए बढ़ते अपने मिथ बस्टर में और आपका ये मिथ करते हैं बस्ट। मिथ बस्टर। मिथ बस्टर। देखिए, रेरा एक्ट के अंदर ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है इक्वल पेनल्टी क्लॉज। अब होता क्या था रेरा के आने से पहले कि जब कोई बायर डिफॉल्ट करता था तो अगर वो अपना पेमेंट टाइम से नहीं कर पा रहा है तो बिल्डर उसके ऊपर जो बचा हुआ पेमेंट है, यानी कि जो बचा हुआ पैसा है, उसके ऊपर 18 से 24% का पर एनम पेनल्टी लगाता था। लेकिन वहीं अगर कोई बिल्डर कोई डिफॉल्ट करता था या फिर पोजीशन देने में लेट करता था तो उस पर एनुअल इंटरेस्ट 8 से 9% देता था, और कई बार तो ऐसा होता था कि वो पेमेंट देते ही नहीं थे। सो एग्जैक्टली हुआ क्या कि रेरा के आने के बाद ना ये क्लैरिफाई किया गया है कि भैया जो भी दोनों पार्टीज होंगी उनको इक्वल पेनल्टी देनी होगी एज पर द मॉडल अग्रीमेंट। सो ये कहा जा सकता है कि रियल एस्टेट में रेरा एक तरीके की इक्वलिटी लेकर आया है। रेरा के बारे में अगर आपको और भी कुछ जाना है तो हमारे प्रीवियस एपिसोड्स जरूर देखिए। देखिए, अगर आपको नॉर्मल कार्पेट एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप बड़ी आसानी से फूल बन सकते हैं, ये तो आपको पता है, राइट? लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो आपका रेरा कार्पेट एरिया होता है वो आपके नॉर्मल कार्पेट एरिया से बिल्कुल डिफरेंट होता है, या फिर आपका जो रेरा कार्पेट एरिया होता है वो सुपर बिल्डअप एरिया नहीं होता है? तो चलिए भाई सही नॉलेज पाते हैं इन कार्पेट एरियाज के बारे में भी, और आपको बताते हैं कि कैसे आप इसकी सही नॉलेज से अपने आप को फुल प्रूफ बना सकते हैं। फुल प्रूफ स्टोरी। देखिए, आज सबसे पहले तो ये समझते हैं आखिरकार ये रेरा कार्पेट एरिया क्या होता है। पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि ये आपका नॉर्मल कार्पेट एरिया बिल्कुल भी नहीं होता है। नॉर्मल कार्पेट एरिया क्या होता है कि जिसमें आप लिटरल सेंस में कार्पेट बिछा सकते हैं, राइट? लेकिन रेरा कार्पेट एरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब रेरा कारपेट एरिया एग्जैक्टली होता क्या है? सो बेसिकली रेरा कारपेट एरिया नॉर्मल कारपेट एरिया के जो जैसे फ्लैट होता है ना, उसकी जो इंटरनल वॉल्स होती हैं या फिर अंदर की दीवारें होती है उनकी थिकनेस को बोला जाता है। अब जैसे इसमें किचन इंक्लूड हो सकता है, टॉयलेट इंक्लूड हो सकता है, बेडरूम भी इंक्लूड हो सकता है। इनकी जो अंदर की दीवारें होती है इस रेरा कारपेट एरिया में वो इंक्लूड की जाती है। पर हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि रेरा कारपेट एरिया के अंदर ये आपकी एक्सटर्नल वॉल्स जस्ट लाइक आपका डक्ट हो गया, बालकनी हो गई, आपकी लॉबी हो गई, आपकी सीढ़ियाँ हो गई या फिर आपकी टेरेस हो गई, ये इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर आपका बिल्डर आपको रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के अंदर रेरा कारपेट एरिया दे रहा है तो ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कहीं वो आपको सुपर बिल्डअप एरिया का एरिया बताकर कारपेट एरिया में तो नहीं दे रहा है, क्योंकि इससे आपको वो पर स्क्वायर फुट प्राइस कम दिखती है और आप आसानी से फूल बन सकते हैं। एब्सोल्युटली। ऑन दैट नोट आज के एपिसोड का होता है यहाँ पर दी एंड। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आप हमारे पिछले एपिसोड्स भी सेम चैनल यानी कि फीवर प्राइम लोकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं, एंड मुझे और वैभव को हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी मिल सकते हैं। आरजे वैभव, अर्जुन इसको सोना 95 इस नाम से मिलेंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीक इन द ब्रांड न्यू शो ऑफ प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन।